नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गोयल एक बार फिर आपका जीवन मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय पर बात करते हैं। हर बार हमने युवाओं के बारे में बात की है, हर बार मैंने आपके बारे में बात की है, लेकिन इस बार हम बात करते हैं मम्मी पापा को लेकर, आपके मम्मी पापा को लेकर। और मम्मी पापा और बच्चों के बीच जो वर्तमान में स्थितियां बनी हुई हैं उस विषय पर बात करते हैं। क्योंकि जब मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, डेली बेसिस पर मिलता हूँ, तब मेरी जब उनसे बात होती है तो ये पता चलता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा है, एक कोल्ड वॉर चल रहा है, उनके बीच एक द्वंद्व चल रहा है। माँ बाप को लगता है बच्चे उनकी नहीं सुनते, बच्चों को लगता है माँ बाप तो आउटडेटेड हो गए हैं। दोनों के बीच की जो परिस्थितियां हैं उससे घर का माहौल थोड़ा सा बोझिल हुआ है, भारी हुआ है, और एक दूसरे को शंका की निगाह से हम देखने लगे हैं, और थोड़ा सा भय का भी बना है कि पता नहीं कल कौन क्या करने वाला है। इस पर चलते हैं, इन सारे बिंदुओं पर विषयवार बात करते हैं, देखते हैं कि ये सारी चीजें आई कैसे, पहले तो ये थी नहीं, अब कैसे हैं। तो हम अपने पास्ट से आगे बढ़ते हैं, हम अपने धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं, हम अपने आइडल्स को देखते हैं, उनको उनके माँ बाप ने कैसे बड़ा किया। अलग अलग युगों की हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट जरूरी है उस परिप्रेक्ष्य में देखना, उस परिप्रेक्ष्य में समझना वो आवश्यक है। जैसे भगवान राम के बारे में बात करें, दशरथ जी को बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतों से संतान उत्पत्ति हुई उनके यहाँ, चारों बच्चे उनके पैदा हुए। चतुर्भुजी राजा थे, हर तरफ उनका राज था। वो चाहते तो सारे शिक्षक उनके घर में आ गए होते, बड़े बड़े महान महान शिक्षक उनके राजभवन में रहकर उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सकते थे। बच्चे बड़े नाजुकता से और बड़े भोलेपन से पाले जा सकते थे, बट उन्होंने शिक्षा के लिए उनको गुरुकुल भेजा। शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद उनको फिर से भेजा ऋषिवर के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि जिससे बच्चे माहौल को समझें, उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को समझें, जंगल में कैसे रहना है, वहां के लोग कैसे हैं, उससे वो यूज टू हो, ना कि वो एक सुकुमार बने रह जाए। अगर उनको राजा दशरथ ने सुकुमार मान के घर में रखा होता तो क्या भगवान राम राम होते? ये प्रश्न आपके लिए, इस पर विचार करिएगा। हम युग बदलते हैं, हम भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं। राम जी के विपरीत उनका आचरण रहा बाल्यकाल में। आजकल के युवाओं की तरह वो भी थे चंचल, हर तरह की शैतानी करने वाले, लोगों के साथ मजाक मस्ती करने वाले, जबकि राम एक सुकुमार थे, सीधे साधे और एक बहुत आदर्श व्यक्तित्व के साथ थे। भगवान कृष्ण के साथ अगर हम देखें तो वो बहुत चंचल प्रवृत्ति के एक बालक थे। उनको माता यशोदा ने और नंद बाबा ने कैसे पाला? क्या उन्होंने उनको घर में बंद करके रखा? क्या उन्होंने उन पर कभी भरोसा ही नहीं किया? क्या वो जमीन पर गिरे तो माँ बाप पहले दौड़ गए? अरे उन्होंने तो बचपन में पूतना को मार दिया, नाक को नथ दिया, क्या क्या नहीं कर दिया। फिर भी उनके मम्मी पापा ने उनको ये नहीं कहा कि बेटा तुम गिर गए तो मुश्किल हो जाएगी, तुम घर में रहो, हम सारा काम कराते हैं। इतनी विपत्ति, इतने राक्षस उनको मारने के लिए आ रहे थे, इतने अटैक उनके ऊपर हो रहे थे, फिर भी नंद बाबा ने और माता यशोदा ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि वो जानते थे कि आजकल का युग ऐसा ही है, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोगों से भविष्य में इनको लड़ना है, वहां पर इनको सीखना होगा। अगर ये वर्तमान में ये चीजें सीखेंगे नहीं तो ये जिंदगी काटेंगे कैसे? ये हमारे धार्मिक उदाहरण हो गए। एक वर्तमान का उदाहरण लेते हैं। अभी ओलंपिक खत्म हुआ, ओलंपिक में अभी हमने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। वो जो हमारा नीरज है, नीरज चोपड़ा, अगर उसके पिताजी ने ये कहा होता तो बेटा कोरोना हो गया है चारों तरफ, बेटा तुम बाहर नहीं जाना, बेटा, अगर उससे भी पहले, कोरोना से पहले अपन चलते हैं, उस समय की भी बात करें, अगर उसके पिताजी उसका हर काम कर रहे होते, उसकी माताजी उसकी हर काम कर रही होती, उनको जमीन पर चलने नहीं दिया होता, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया होता, उसकी अम्ब्रेला पेरेंटिंग की गई होती, तो क्या नीरज चोपड़ा होता? क्या वो ओलंपिक में आपको लगता है कि वो वैसे गोल्ड मेडल जीत पाता? मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं जहां वास्तव में हमसे गलतियां हो रही हैं बच्चों को बड़ा करने में। हम मानते ही नहीं इस चीज को।
अरे बच्चे को हम 5 रुपए का सामान लेने के लिए बगल की दुकान तक भी नहीं जाने देते। शहर से बाहर जाने की तो बात ही अलग है। जरा सा काम आया, माताजी दौड़ जाएंगी, पिताजी दौड़ जाएंगे, हम ले आएंगे, बेटा आप नहीं कर पाओगे, हमारा बेटा तो कर ही नहीं सकता, वो तो कभी बाहर गए ही नहीं, बेटा को ये चीज अच्छी नहीं लगती। अरे अच्छी लगती कैसे नहीं, आप उसे खाने दोगे तब तो वो उसको अच्छी नहीं लगेगी। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं आज आपको पूरे भरोसे से बता सकता हूं, मेरे पिताजी सिर्फ क्लास 1 में मेरा एडमिशन कराने गए थे, उसके बाद जिंदगी में कभी भी नहीं गए, स्कूल गए ही नहीं। लेकिन उन्होंने बराबर मुझ पर निगाह रखी कि कहीं मैं पथभ्रष्ट ना हो जाऊं, मैं गलत रास्ते पर ना चला जाऊं। लेकिन वो हर जगह मेरे साथ मानसिक तौर से खड़े रहे, फिजिकली कभी खड़े नहीं हुए। हर बार मुझे लगता था मेरे पिता पीछे हैं, लेकिन पिताजी बराबर पे कभी नहीं खड़े होते थे, जबकि आज उल्टा हो रहा है। किसी से भी बात करनी हो पिताजी पहले खड़े होंगे, बच्चे को बात नहीं करने दी जाएगी। अरे बच्चे हैं, क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे। अरे उनको करने दोगे तो वो सीखेंगे जिंदगी में। उनको हारना भी सिखाओ। अगर घर में छोटे छोटे खेल होते हैं वो सब खेलोगे, उनमें वो हारेंगे, तब जाकर वो मजबूत बनेंगे। और जिंदगी में जब कोई समस्या आएगी तो वो अपने आप को डिप्रेशन में नहीं पाएंगे। आज जरा जरा सी घटनाओं में तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जरा जरा सी चीजों में तो प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में दबाव देखा ही नहीं। जब तक दबाव उनको हम दिखाएंगे नहीं, उनको उससे लड़ना नहीं सिखाएंगे, तब तक वो सीखेंगे कैसे, वो जिएंगे कैसे अपनी जिंदगी में। तो मेरी आप सभी पेरेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बड़ा निवेदन है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। 150 किलोमीटर के दायरे में जहां भी बच्चे को जाना है, कोई रिश्तेदार है उसको भेजिए, उसको यहां से आप टिकट कर दीजिए, वहां उनसे कह दीजिए कि आप उतार लीजिएगा, बट उसको जाने दीजिए। उसको बाहर की दुकानों पर सामान लेने जाने दीजिए। हर वक्त हमें ये भय लगा रहता है कि बच्चा रोड ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। अरे आप पीछे से उसको देखते रहिए ना, लेकिन उसको आगे बढ़ने दीजिए। हर बार ओवर प्रोटेक्ट करके रखने से बच्चे में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता का विकास ही नहीं होता है। ये है वास्तविक समस्या आजकल के माँ बाप और बच्चों के बीच में। बच्चा एक्स चीज करना चाहता है, पिताजी करने नहीं देना चाहते, माताजी करने नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्होंने ख्वाब बाई के सोच रखे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो चीज सोची थी वो उस पर इम्पोज करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा तो कर ही नहीं सकता। आप उसे खुला छोड़िए, आप उसकी भावनाओं को भी समझिए। वो जो करना चाहता है उसमें उस पर आप अपने तरीके से रिसर्च करिए और देखिए कि आपका बच्चा रास्ते पे जा रहा है या नहीं। बट आप उसको हेल्प मत कीजिए, उससे कहिए कि तू बेटा रिसर्च करके ला, तू बता के ढूंढ के ला सारी चीजें, मुझे बता तू करेगा कैसे, तेरा प्लान क्या है। अगर वो आपको प्लान समझाता है, आपको हर चीज सोच समझ के बताता है, तो उस पर भरोसा करिए और भरोसा करके उसको आगे बढ़ने दीजिए। और इस तरह से जब आप बच्चे का लालन पालन करेंगे, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसको जिंदगी की समस्याएं सीखने, समझने और उनसे लड़ने और उनसे लड़कर जीतने की उसको शक्ति देंगे, उसको समझदारी देंगे, तो जीवन में वो हमेशा आगे चलकर सफल होंगे। वो कभी भी आप अपने बच्चों को फिर प्रेशर में नहीं पाएंगे, डिप्रेशन में नहीं पाएंगे। वो दुनिया से लड़ेंगे और जीतेंगे। आप देख लीजिएगा, ये मेरा भरोसा है। और आप भी इस पर एक बार सोच विचार करके देखिए। और मैं समझता हूँ कि आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। और अगर ये सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो घर का माहौल भी सौहार्दपूर्ण होगा, आपके बच्चे की प्रगति भी अच्छी होगी और वो जिंदगी में अनंत सफलताएं प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। थैंक यू।